अच्छा, योंगयांग, योंगयांग क्यूयू क्या होती है? न्यूट्रिशनल एजुकेशन, यानी आपकी ग़िज़ाई ग़िज़ाई तालीम कहते हैं, ग़िज़ा के हवाले से आपको वो एजुकेट करते हैं। तो उसमें क्या होता होगा? उसमें जो है वो आपकी कौन सी ग़िज़ाएँ आपके लिए, आपकी सेहत के लिए सही हैं, कितने टाइम खाएं, क्या क्या खाएं, कितना खाएं, ये सारी चीज़ें, इसकी भी वहाँ पे एजुकेशन होती है हमारे। तो फायदा ही नहीं है, इसका तो कोई फायदा ही नहीं। क्यों नहीं फायदा इसका? और वो देखे ना, वो तो चीजें को दूसरी खाते हैं, हम मुसलमान हैं। नहीं नहीं नहीं, वो चीज़ नहीं है। उसके अलावा ना ग़िज़ाई में ये देखें ना, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं आपके लिए। आप हराम चीज़ को बीच में से निकाल लेना, उसको आप हलाल में भी कर सकते हैं। क्या पता वो उम्मीद से बनी है। ये आपको सिर्फ एजुकेशन की बात, फूड जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है। आप वहाँ पे जाएंगे, जल्दी उठते हैं सर हमारे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, यंग बांग बोले, यंग बांग छिल्यो, छिल्यो हमने पढ़ा हुआ ना, इसको छिन लियो नहीं बोलेंगे, ये नियन भी क्या पढ़ा जाएगा? लाम पढ़ जाएगा। छिल्यो बोले, छिल्यो बोलते हैं इलाज को, पढ़ा था ना हमने इलाज वाले चैप्टर में। छिल्यो किसको बोलते हैं? ट्रीटमेंट को, इलाज को। यंग ब्योंग, यंग बांग। अच्छा, एक हमने शायद ना पढ़ा हो, इंग्लैंड को कोरियन ज़बान में क्या बोलते हैं? बरतानिया को, जो यूनाइटेड किंगडम होता है, कौन सा होता है? यूके, जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, UNI, यूनाइटेड किंगडम, यूके को, जिसे हम यूके भी बोलते हैं, उसको कोरियन ज़बान में बोलते हैं योंग को। क्या बोलते हैं? योंगुक। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसी से आप जो है ना इसको लिंक कर दें। इसको योंगकुक बोलते हैं इंग्लैंड को, तो यंग बोलते हैं किसको? वेस्टर्न कंट्रीज को बोलते हैं, जिसे हम मगरब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशरकी ममालिक और मगरबी ममालिक। तो यंग किसे बोलते हैं? मगरब को बोलते हैं। तो यंग बांग छिल्यू, यानी मगरब का जो तरीकाकार है मेडिकल का, वेस्टर्न तरीकाकार अलग है ना, यंग बांग जो मगरब में इस्तेमाल होता है तरीका इलाज, ठीक है। और हन बांग कौन सा हो गया? चाइनीज, या उसे आप दूसरे तरीके से हर्बल भी कह सकते हैं, जो हर्बल होता है। होम्योपैथिक भी आप उसे कह सकते हैं, होम्योपैथिक उससे मिलता जुलता होता है, ठीक है। हन बांग छिल्यू बोले, हन बांग छिल्यू, ये फंग नहीं पढ़ा जाएगा, बे पढ़ा जाएगा। हन बांग छिल्यू, यंग बांग छिल्यू। तो ये है वेस्टर्न ट्रीटमेंट, और ये कौन सा है? चाइनीज मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। अच्छा, आज जो हम ग्रामर पढ़ेंगे, इसकी डिटेल पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये बहुत ही सिंपल है। रियल फाची में भी लगा सकते हैं और उल भी लगा सकते हैं। रियल सु इसोयो, रियल सु ओबसोयो, हेल्सु इसोयो, हेल्सु मोगलसु इसोयो, मोगलसु ओबसोयो, खलसु इसोयो, खलसु ओबसोयो। ये जो सु इसोयो होता है ना, सु, इसका मतलब होता है कर सकना, कैन। ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल। मुश्किल है? अब इन्होंने इसकी डेफिनेशन जो लिखी हुई है मैं आपको पढ़ाता हूं। थोंगसा ए बुथो नुंगन्योक, नुंगन्योक बोलते हैं कि आपकी एबिलिटी। इना खानुंगसोंग, खानुंगसोंग बोलते हैं पॉसिबिलिटी, यानी कि जो किसी बंदे की करने की सलाहियत है, या वो उसके इख्तियार में है, या उसके क्या है। तो ये डेफिनेशन में ज्यादा उलझने से बेहतर है कि आप उसको उर्दू में याद रखें, कर सकना, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। ये ज्यादा इजी है ना डेफिनेशन में उलझने से ज्यादा। लेकिन डेफिनेशन भी मैं आपको बढ़ा देता हूं कि आपकी किसी काम के करने की एबिलिटी, या किसी काम के करने की पॉसिबिलिटी, कि ये पॉसिबल है, मैं इसको कर सकता हूं, या एबिलिटी, आपके अंदर ये एबिलिटी है, आप ये कर सकते हैं। नुंग्न्यो की ना, अच्छा, नुंग्न्यो की ना खानंग संगी इसम्यन सुइसोयो, अगर पॉसिबिलिटी हो या एबिलिटी हो तो सुइसोयो लगाते हैं कि ये कर सकते हैं, और अगर पॉसिबिलिटी या एबिलिटी ना हो तो हेल्सु सु, रियल सु ओबसोयो, उलसु ओबसोयो। इसोयो का मतलब होता है ना है, और ओबसोयो का मतलब क्या होता है? नहीं है। तो सु इसोयो हो तो इसका मतलब वो कर सकते हैं, और सु ओबसोयो हो तो इसका मतलब क्या है? नहीं कर सकते। मुश्किल है? हुमायूं, सु हेल्सु इसोयो कर सकता हूं, हेल्सु ओबसोयो नहीं कर सकता, मोगुलसु इसोयो, मोगुलसु इसोयो खा सकता हूं, मोगुलसु ओबसोयो नहीं खा सकता, मोगुलसु ओबसोयो नहीं खा सकता, मोगुलसु इसोयो नहीं खा, इस तरह किसी भी वर्ग के साथ। अच्छा, योगी ओल्सु इसोयो आ सकता हूं, ओल्सु ओबसोयो नहीं आ सकता। कुंबु हेल्सु इसोयो स्टडी कर सकता हूं, कुंबु हेल्सु स्टडी नहीं कर सकता। हक्क्यो,
पेपर में पास होने को क्या बोलते हैं? हपक्योक। और टेस्ट को बोलते हैं शीहोम। जो आपका एग्जाम होता है शीहोम, कोरियन जबान का टेस्ट देने के जा रहे हैं ना, आपके अंदर क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हंगू को शीहोम, कोरियन जबान का जो टेस्ट आप देने जा रहे हैं, हंगू को शीहोम हपक्योक हल्सू इसोयो हल्सू ऑप्सोयो। मैं कोरियन जबान का टेस्ट है पास कर सकता हूं। हपक्यो का मतलब होता है पास करना। हपक्यो का मतलब क्या होता है? पास करना। हंगू को शीयोम हपक्यो हल्सू इसोयो, हंगू को शीयोम हपक्यो हल्सू ऑब्सोयो। अंडरस्टैंड? तो हल्सू इसोयो ऑब्सोयो समझ आ गई? अच्छा, अब ये इजी है, जिस तरह हम बाकी ग्रामर्स में पढ़ते हैं उसका भी सेम रूल ही है। यहां पे क्या है इसका? ये है थुंगसा ओगाने, यानी वर्ब के लास्ट पे फाचिमी ओपकोना रियल फाची मिलते रियल सुइसोयो। वही रूल है, ये ध्यान से देखिए। अगर किसी भी वर्ब के लास्ट के ऊपर फाचिम नहीं है और अगर फाचिम है तो कौन सा है? रियल है। तो फिर हम सिर्फ रियल सुइसोयो, फाचिम की जगह क्या लिखेंगे? रियल लगाएंगे। और पहले से अगर रियल है तो और कोई रियल लगाने की जरूरत नहीं होगी। और इसी तरह इसोयो सु ऑप्सोयो रियल लगा के, ठीक है। और अगर रियल के अलावा रियल छेवेहान फाचिमी इसलते, रियल के अलावा कोई और फाचिम आ जाए, कोई और कॉन्सोनेंट आ जाए रियल के अलावा, तो फिर क्या लगाना पड़ेगा हमें? चूंकि रियल वहां पे लगाने की जगह नहीं होगी तो हम उल्सु इसोयो, उल अलग लिखेंगे, उल्सु इसोयो उल्सु ऑब्सोयो। आसान ग्रामर है ना, और इंपॉर्टेंट भी है। अब हम आते हैं उसकी तरफ, एग्जांपल्स की तरफ। हंगू को किसे बोलते हैं? हंगू को रुल, कोरियन जबान को। उल रुल का मतलब क्या होता है? को याद रखें। हंगू को रुल, कोरियन जबान को। फेउगो शिफोयो, गो शिफोयो की ग्रामर हमने पढ़ी थी। गो शिफोयो चाहना। हंगू को रुल फेउगो शिफोयो, मैं कोरियन जबान सीखना चाहता हूं। गुड। तो दूसरा बंदा क्या कह रहा है? वेगुक इल्योक छिवोन सेंथो। ये वेगुक किसे बोलते हैं? प्रोजेक्टर तो फ्री नहीं हुआ, ये तो अभी 2-3 घंटे बिजी है। 10 बजे तक ये फ्री नहीं है। दरवाजा बंद कर। अच्छा जी, आ जाए। कहां पे पहुंचे थे? हाँ, वेगुक किसे बोलते हैं? वेगुक फॉरेनर्स को बोलते हैं ना, वेगुक इन फॉरेनर लोग। इल्योक, फिर ये क्या बन गया? इल्योक, यानी जो फॉरेनर लोग, जो काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स जो हैं। छिवोन किसे बोलते हैं? छिवोन, ये एक ही वर्ड है, मैं आपको टुकड़े टुकड़े में समझा रहा हूं। छिवोन बोलते हैं सपोर्ट करना, हेल्प करना। छिवोन किसे बोलते हैं? ध्यान से देखें, छिवोन किसे बोलते हैं? सपोर्ट करना, हेल्प करना। सेंथो किसे बोलते हैं? सेंटर को। अब देखें, फॉरेन वर्कर्स की सपोर्ट का सेंटर, इस पूरे सेंटर का लफ्जी मतलब क्या बनता है? जो फॉरेन वर्कर्स हैं उनको सपोर्ट करने का एक सेंटर है। इसको बार बार मैं डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा, अब मैं एक ही दफा इकट्ठा पढ़ा करूंगा, तो आपको समझ आना चाहिए कि जो गैर मुल्की लोग हैं, वेगुक है ना, गैर मुल्की लोगों को सपोर्ट करने वाला एक सेंटर है, एक इदारा है, ठीक है। वेगुक इल्योक बोले, वेगुक इल्योक। ये देखें, इकट्ठा पढ़ा जाएगा तो नून और ला रियल इकट्ठे हो जाएं तो ये नून भी जो है वो लाम ही पढ़ा जाता है, नियन भी लाम ही पढ़ा जाता है। इल्योक क्या बोलेंगे? वेगुक इल्योक छिवोन सेंथो बोले। हाँ, इससे, एसो का मतलब होता है उससे, फ्रॉम। वेगुक इल्योक छिवोन सेंथो एसो। हंगू को रुल, हंगू को किसे बोलते हैं? को। रुल का मतलब हो क्या? कोरियन जबान को। फेउदा का मतलब क्या होता है? ये देखें, फेउदा का मतलब क्या होता है? सीखना, दा हटा दिया। अब देखें, हमने सीख सकते हैं, मैं इस तरह बनाना चाहता हूं, सीख सकते हैं, कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो हमने रूल पढ़ा है, सु इसोय लगाएंगे, ठीक है। तो हमने रियल फाचिम में लगाना है या आगे लगाना है? इसका फाचिम नहीं है ना, इसका फाचिम नहीं है, तो हमने नीचे क्या लगा लेना है? रियल लगा लेना है। उल क्या लगा लिया? उल। और फिर हमने थोड़ा सा इसको स्पेस देके ना, सु अलग लिखना है स्पेस के बाद। इसोयो क्या लिख लिया? इसोयो। अब देखें क्या लफ्ज बना? फेउल्सु इसोयो बोले, क्या बना? फेउल्सु इसोयो का मतलब क्या हो गया? फेउदा का मतलब होता है सीखना, तो सीख सकता हूं, सीख या सीख सकते हैं। अगर मैं लिख लूं फेउल्सु, देखें ओब्सोयो, इसका मतलब क्या होगा? गुड। फेउल्सु ओब्सोयो, नहीं सीख सकता। अब ये देखें, फेउल्सु ओब्सो, सॉरी हंगू को रुल फेउल्सु इसो